अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर मोबाइल फोन, टीवी, कपड़े या जूते जैसा सामान खरीदना आम बात हो गई है। इन प्लेटफॉर्म पर बड़े बड़े डिस्काउंट मिलते हैं जो ग्राहकों को आकर्षित करते हैं। कंपनियां भी अलग अलग मौकों पर ग्राहकों के लिए फ्लैश सेल का आयोजन करती है और ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को अपने साथ जोड़कर बहुत छोटे समय में हजारों करोड़ की सेल कर देती है। लेकिन क्या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भविष्य में भी बड़े बड़े डिस्काउंट मिलेंगे? क्या कंपनियां आगे चलकर भी फ्लैश सेल चला पाएंगी? ये सवाल नई ई कॉमर्स नीति से पहले खूब चर्चाओं में चल रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार आने वाली ई कॉमर्स नीति में फ्लैश सेल और बड़े डिस्काउंट पर नकेल कसी जा सकती है। इसके अलावा ऑनलाइन बिकने वाले सामान पर ई कॉमर्स वेबसाइट की जवाबदेही बढ़ाने पर भी जोर हो सकता है। अगर नई नीति में ये सब बातें शामिल हैं, तो फिर अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसी ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए परेशानी हो सकती है। हालांकि नई नीति घोषित करने से पहले सरकार इन सभी वेबसाइट से बात कर रही है। दरअसल ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर मिलने वाले बड़े डिस्काउंट और फ्लैश सेल के खिलाफ परंपरागत दुकानदार लगातार आवाज उठा रहे हैं। देश के दुकानदारों और व्यापारियों का महासंघ कैट लंबे समय से ई कॉमर्स कंपनियों के विरुद्ध मोर्चा खोले हुए है। देश में जब से ई कॉमर्स की एंट्री हुई है, तभी से वो फल फूल रहा है। कैट का कहना है कि ई कॉमर्स उनके व्यापार को खा रहा है। इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन के आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2021 में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए कुल बिक्री 67 से 84 अरब डॉलर के बीच रह सकती है। 2020 में ये आंकड़ा 52.57 अरब डॉलर का था, यानी 2021 में करीब 60% तक ग्रोथ रह सकती है। आंकड़ों के अनुसार 2020 में देश के ई कॉमर्स मार्केट का कुल साइज 46.2 अरब डॉलर का था, जो 2025 में बढ़कर 111 अरब डॉलर और 2030 तक 350 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल का कहना है कि देश का रिटेल कारोबार लगभग 120 लाख करोड़ रुपए का है। इसमें 4% हिस्सेदारी कॉर्पोरेट रिटेल की है। उन्होंने कुछ रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए बताया कि कोरोना काल से पहले देश के रिटेल कारोबार में ई कॉमर्स की हिस्सेदारी 5% थी, जो अब 12% तक हो गई है। उन्होंने बताया कि ई कॉमर्स कंपनियां नियमों का उल्लंघन करके फ्लैश सेल का आयोजन करती हैं और बड़े डिस्काउंट पर ग्राहकों को सामान बेच रही हैं। हालांकि उपभोक्ताओं के नजरिए से देखें तो जहां भी उन्हें कम रेट पर सामान मिलेगा, वहीं पर वो खरीदारी करेंगे। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उन्हें क्योंकि अच्छे डिस्काउंट मिलते हैं, इसलिए वे वहां पर खरीद करना पसंद भी कर रहे हैं और ये ट्रेंड लगातार बढ़ रहा है। एक आंकड़े के अनुसार 2020 तक देश में ऑनलाइन सामान खरीदने वाले ग्राहकों की संख्या लगभग 14 करोड़ थी, जिसकी 2025 तक 22 करोड़ के पार कर जाने की संभावना है। लेकिन सरकार के सामने चुनौती है कि कैसे ग्राहकों के हितों के साथ व्यापारियों और ई कॉमर्स कंपनियों के हितों में संतुलन बनाए। शायद नई ई कॉमर्स नीति के जरिए सरकार इसी संतुलन पर काम कर रही है।